उससे आगे से शुरू करते हैं। Our today's class is going to be started from the next part of the chapter that we have read out yesterday. अब पहला क्वेश्चन बनेगा बेटा, यहां से देखिए, इसमें आप जब सेकंड पैराग्राफ को देखते हो, मुकेशेस फैमिलीज अमंग देम, इस पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर से 10वें नंबर की लाइन है और उसमें लिखा है इन वन पार्ट ऑफ इट। यहां से हमारा लेसन शुरू हो रहा है, इन वन पार्ट ऑफ इट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन शी एंटर्ड इनटू मुकेशेस हाउस? जब लेखिका ने मुकेश के घर में प्रवेश किया तो उसने क्या देखा? जब लेखिका ने मुकेश के घर में प्रवेश किया तो उसने क्या देखा? और यहीं से अंडरलाइन कर लेना आप। देखिए क्या देखा। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ड विद डेड ग्रास, इसका एक हिस्सा सूखी घास से ढका हुआ था। इज ए फायरवुड स्टॉप ओवर, इज ए फायरवुड स्टॉप, सॉरी, यहां से देखिए इसको ऊपर से, वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, आधा अधूरा बना हुआ ये घर था। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ड विद डेड ग्रास, जिसका एक हिस्सा सूखी घास से ढका हुआ था। इज ए फायरवुड स्टॉव ओवर विच सिट्स ए लार्ज विसल ऑफ सिजलिंग स्पेनिश लीव्स। और फायरवुड स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। वहां एक जगह चूल्हा रखा हुआ था जिसके ऊपर एक बड़ा सा, लार्ज विसल का मतलब होता है बड़ा सा बर्तन, एक बड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ था। सिजलिंग स्पेनिश लीव्स, और उस पर पालक की जो पत्तियां थी वो खदबदा रही थी, उबल रही थी। या सिजलिंग का मतलब होता है खदबदाना, उबलना। और पालक की पत्तियां उबल रही थी, सीज रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, और जमीन के ऊपर एक बड़ा सा एल्यूमिनियम की प्लेट थी, एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई थी। चॉप्ड वेजिटेबल्स का मतलब होता है कटी हुई सब्जियां, उसमें कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Frail का मतलब होता है दुबली पतली सी। एक दुबली पतली सी महिला पूरे के पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही थी। ये पूरी स्थिति थी जो कि लेखिका ने वहां देखी। यहां तक आपको इसको अंडरलाइन करना है। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरी हुई थी लेकिन इसके बावजूद भी वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेशेस एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, हालांकि वर्षों में उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, उम्र में वो ज्यादा नहीं थी। शी हैज बिगन टू कमांड द रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, लेकिन उसको पुत्र वधु का सम्मान मिलने लग गया था। पुत्र वधु का सम्मान उसको दिया जाता था क्योंकि वो पत्नी थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश अपने देवर मुकेश की, एंड देयर फादर, और उनके पिता। किनके पिता? मुकेश और उसके भाई के पिता। इनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। देखिए, अब एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्रेल वीमेन? उस दुबली पतली महिला के बारे में आप क्या जानते हो? Who was the frail woman and what she was doing in the house? वह दुबली पतली महिला कौन थी और वो घर के अंदर क्या कर रही थी? ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे? द फ्रेल वीमन वॉज द वाइफ ऑफ मुकेशेस एल्डर ब्रदर एंड शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, शी वॉज कुकिंग इवनिंग फूड फॉर द फैमिली। और क्या जानते हो उसके बारे में? शी वॉज नॉट सो ओल्ड, वह ज्यादा बड़ी नहीं थी। इन ईयर्स,
बट सी हैज बीन गिवन द रेस्पेक्ट ऑफ ए डॉटर इन लॉ, लेकिन उसको पुत्र वधू का सम्मान दिया गया था। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये जो अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं, जिनमें शिक्षा कम होती है, ये लोग बच्चियों की शादी जल्दी कर देते हैं, तो उसकी उम्र इतनी ही थी 12-13 साल, लेकिन इसके बावजूद भी उसको क्या दिया जाता था, एक पुत्र वधू का सम्मान मिल रहा था, उसको पुत्र वधू के रूप में जाना जाता था। When the older man enters, he gently withdraws behind the broken wall. जैसे ही वृद्ध व्यक्ति, यानी वो अधेड़ सा व्यक्ति जो मुकेश का पिता था, जैसे ही वो घर में आता है, घर में प्रवेश करता है, तो वह उस टूटी सी दीवार के पीछे हो जाती है, उसकी ओट में हो जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती है, अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज की मांग थी, जैसा कि चूड़ी बनाने वालों के परिवार में एक रीति रिवाज था, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर। और क्या रिवाज था? रिवाज ये था कि पुत्र वधू को अपने घर में अपने बड़ों के सामने चेहरे पर घूंघट रखना पड़ता था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फिर क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द कस्टम फॉर a daughter-in-law in the families of बैंगल मेकर्स। चूड़ी बनाने वालों के परिवार में, चूड़ी बनाने वालों के परिवार में जो डॉटर इन लॉज हुआ करती थी, जो पुत्र वधुएं होती है, उनके लिए क्या रिवाज है? तो उनके लिए क्या रिवाज है? उनके लिए रिवाज है वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि वो अधेड़ या उम्र में अपने से बड़े जो पुरुष होते हैं उनके सामने अपने चेहरे पर घूंघट रखती है, ये उनके लिए रिवाज है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब चूड़ी बनाने वाला। इस स्थिति में ये जो चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति था, यानी कि मुकेश या जो मुकेश के परिवार के लोग थे, ये बहुत ज्यादा गरीब लोग थे। Despite long years of hard labor, first as a tailor then a bangle maker, कई वर्षों के लंबे परिश्रम के बाद, पहले तो टेलर का काम किया, टेलर का काम करने के बाद में उन्होंने चूड़ी बनाने का काम किया, और लंबे समय तक कठोर परिश्रम करने के बाद he has failed to renovate a house, यहाँ तक कि वो अपने घर का नवीनीकरण भी नहीं करा पाया, अपने घर के नवीनीकरण को करवाने में भी असफल रहा, असमर्थ रहा। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ रहा, यानी कि दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका। टेलर के रूप में काम किया पहले, इसके बाद में कई वर्षों तक उसने चूड़ी बनाने का कठोर परिश्रम किया, लेकिन कमाया कितना? इतना कमाया कि न तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सका और न अपने घर का नवीनीकरण करवा पाया। All he has managed to do is teach them what he knows the art of making bangles. वह सिर्फ अपने बच्चों को वही सिखा पाया जो कि वो जानता था। क्या जानता था? चूड़ी बनाने की कला। वह अपने बच्चों को सिर्फ वही सिखा पाया जो कि वह जानता था, चूड़ी बनाने की कला उनको सिखा पाया। It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. इतने में मुकेश की जो दादी होती है, वह दादी कहती है कि ये इनका कर्म है, ये इनका कर्म है। और कर्म क्या है? चूड़ी बनाना, यानी कि चूड़ी बनाना, चूड़ी बनाने वाले के परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का कर्म है। तो मुकेश की दादी, कौन सी दादी? वह दादी जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने अंधे होते हुए देखा। क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है कि कांच पर पॉलिश करने के कारण या कांच पर पॉलिश के कारण जो डस्ट उड़ती है, उस डस्ट के कारण चूड़ी बनाने वाले परिवारों में जो बच्चे होते हैं वो अपनी आंखों की रोशनी बहुत छोटी उम्र में खो देते हैं, बहुत जल्द खो देते हैं। तो लेखिका यही बताती है। क्या बताती है? कि मुकेश की दादी जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने अंधे होते हुए देखा,
अंधा कैसे हुआ? कांच के ऊपर पॉलिश करने के कारण जो उसकी डस्ट उड़ती है, उस डस्ट से वो अंधा हुआ। और मुकेश की दादी, जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने अंधे होते हुए देखा, वो मुकेश की दादी कहती है कि चूड़ी बनाना इनका कर्म है। कहने का मतलब चूड़ी बनाने का दुष्परिणाम वह अपनी आंखों के सामने देख चुकी है, उसकी आंखों के सामने उसका पति अंधा हो चुका है, इसके बावजूद भी सबक नहीं लिया और अपने जो पोते हैं, जो बच्चे के जो बच्चे हैं, उनको भी इस काम में धकेलना चाहती है, उस काम में धकेल दिया और ये कहती है कि ये इनका कर्म है। Can a God given lineage ever be broken? She implies, वह जोर देकर कहती है, क्या कहती है? क्या भगवान के द्वारा बनाए गए किसी कानून को तोड़ा जा सकता है? देखिए, ये सारे के सारे जो अंधविश्वास है, ये अनएजुकेशन के अंधविश्वास है। ये जितने भी जो बच्चे हैं, ये इलिटरेट हैं, एजुकेशन का पता नहीं है, शिक्षा नहीं है इनकी, इसलिए ये पूरे के पूरे लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। इन लोगों का मानना है कि चूड़ी बनाने वाले के परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को चूड़ी ही बनाना है, बिकॉज इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द गॉड टू दीज पीपल। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इन लोगों के लिए ये जिम्मेदारी भगवान के द्वारा सुनिश्चित की गई है और भगवान के द्वारा बनाए गए किसी नियम को तोड़ना सही नहीं है। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles. वह कहती है कि चूड़ी बनाने वाले के परिवार में जन्म लेकर या चूड़ी बनाने वाले के परिवार में जन्म लेने के उपरांत इन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां देखी है। चूड़ियों के अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में भी चूड़ी देखी है। इन द यार्ड, आंगन में भी इन्होंने चूड़ियां देखी है। इन एवरी अदर हाउस, किसी दूसरे घर में भी इन्होंने चूड़ियां देखी है। इन अदर यार्ड, दूसरे आंगन में भी चूड़ियां देखी है। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में जहां पर भी ये गए हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ इन्होंने चूड़ियां देखी है। तो चूड़ियां बनाना और चूड़ियों को बेचना, या चूड़ियों में ही रहे हैं, चूड़ियों के अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की कुंडलियां। यहाँ स्पाइरल्स का मतलब होता है कुंडलियां। सनी, आपने देखा होगा बहुत सारी चूड़ियों को गोल करके इकट्ठी बांध दी जाती है, तो उसको कहते हैं चूड़ियों की कुंडली। स्पाइरल ऑफ गोल्ड बैंगल्स, सनी गोल्ड, सुनहरे रंग की चमकीली सुनहरे रंग की चूड़ियां। पैडी ग्रीन, हरे रंग के धान के रंग की चूड़ियां। रॉयल ब्लू, शाही नीले रंग की चूड़ियां। पिंक पर्पल, पिंक रंग की चूड़ी, पर्पल रंग की चूड़ी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनी हुई चूड़ियां लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, जो खुले आंगन होते हैं, जो बिना साफ सुथरे जो आंगन होते हैं, उन आंगन के अंदर इनका ढेर लगा हुआ रहता है। या माउंट्स का मतलब है ढेर। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट या हैंड कार्ड्स, या फिर हाथ से धक्का मारकर ले जाने वाली जो गाड़ी होती है 4 टायरों वाली, उस 4 पहियों वाले ठेला जिसको अपन कहते हैं, उसके ऊपर भी चूड़ियों का ढेर लगा हुआ इन्होंने देखा है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, जो उस गंदे से कस्बे में युवा लोगों के द्वारा उन ठेलों को धक्का लगाया जाता है, उनको खींचा जाता है। And in dark hutments next to lines of flames flickering oil lamps, यहां से अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको। And in the dark hutments, यहां से इसको अंडरलाइन करना है। और अंधेरी कोठरियों में, यहां हटमेंट्स का मतलब होता है झोपड़ियां, कोठरियां। डार्क हटमेंट्स का मतलब है अंधेरी कोठरियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, यानी कि टिमटिमाते हुए जो चिमनी होती है, उस चिमनी के प्रकाश में सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, छोटे छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं। जहां चूड़ी बनाने का काम चल रहा है,
उस चूड़ी बनाने वाले काम के कौन कर रहा है? जैसे माता और पिता काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी उनके साथ बैठे हैं, उनके लिए भी अलग से चिमनी की व्यवस्था है। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और ये बच्चे क्या करते हैं, जो कांच के टुकड़े होते हैं उनको गोलाकार आकृति में जोड़कर चूड़ियां बनाते रहते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। इनकी जो आंखें होती है, इनकी जो नजरें होती है, बाहर उजाले के बजाय अंधेरे पर स्थिर होती है, अंधेरे के अंदर अपने काम पर स्थित होती है। दिस इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। यही कारण है कि वो बच्चे जवान होने से पहले अपने आंखों की रोशनी क्यों खो देते हैं। अब देखिए बेटा, इन जो अंडरलाइन मैंने करवाई है इसमें क्वेश्चन बनता है, हाउ डू द चिल्ड्रन इन बैंगल मेकर्स लॉस देयर आईसाइट बिफोर बीइंग एडल्ट। वयस्क होने से पहले ही चूड़ी बनाने वालों के परिवार में चूड़ी बनाने वाले जो बच्चे हैं वो अपनी आंखों की रोशनी कैसे खो देते हैं? इसका ये जवाब है, दे कहा, in the dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mother, welding pieces of colored glass into circle of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. This is why they often end up losing their eyesight before they become adults. ये इस क्वेश्चन का आंसर है। Svita, a young girl in a draped pink dress. ड्रेप का मतलब होता है गंदी सी फैट जिसका रंग उड़ गया है। Savita, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. इसी परिवार में या इन्हीं परिवारों के अंदर सविता नाम की एक लड़की होती है। वह अपनी माँ के पास में, सॉरी एक दादी है शायद उसकी, एक अधेड़ सी जो महिला है उस महिला के बगल में बैठी हुई है। भद्दे से रंग की पिंक या फिर जो हल्का पिंक रंग होता है उसकी उसने ड्रेस पहनी हुई है। एंड सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड मूव्स मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ अ मशीन। ध्यान देना, उसके हाथ चूड़ी को जोड़ते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि मानो कोई मशीन का चिमटा चल रहा है। आपने देखा होगा जैसे कोई हैमर चलता है मशीन का, तो उसकी आना जाना, उसकी जो ऊपर उठना नीचे गिरना, ऊपर उठना नीचे गिरना, मतलब उसकी जो रनिंग होती है, उस रनिंग में बिटवीन द जो गैप होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। कोई भी मशीन काम करती है, किसी भी मशीन को देख लो आप, जब भी वो मशीन चलती है तो उस मशीन का आना जाना वो एक बिल्कुल फिक्स गैप में काम करती है। तो लेखिका कहती है कि स्मिता जब चूड़ी के कांच के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियां बना रही है, कांच के टुकड़ों को सोल्ड कर रही है, उनको जोड़ रही है, तो उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मानो कोई मशीन का चिमटा चल रहा है। जैसे मान लो कोई चूड़ी है गोल और उसके ऊपर कोई मोती लगाने हैं तो बिल्कुल फिक्स जाना आना ऐसे फिक्स उसकी जो क्या कहते हैं वो जो हाथ है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। ऐसे नहीं एक बार धीरे से उठाया तीसरी बार जल्दी से उठाया, ऐसा नहीं है। उसके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हाथ नहीं किसी मशीन का चिमटा हो, कोई मशीन काम कर रही हो। आई वंडर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ बैंगल्स। लेखिका कहती है कि मेरे को आश्चर्य है कि इतनी फुर्ती से काम कर रही है वो लड़की कि उसके हाथ मशीन के चिमटों के भांति नजर आ रहे हैं। काश वह इन चूड़ियों की पवित्रता को भी जान पाती। यह सेंसिटिविटी का मतलब है पवित्रता। काश वह चूड़ियों की पवित्रता को जान पाती ऑफ द बैंगल्स। और फिर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है। तो देखिए, ऑफ द बैंगल्स ही हेल्प्स मेक, काश जो चूड़ियां बनाने में वो सहायता कर रही है, इन चूड़ियां बनाने की वह पवित्रता भी जान पाती। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन विमेन्स सुहाग। ये चूड़ियां
एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती है। ये चूड़ियां क्या होती है? एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जिसको शादी में पवित्र माना जाता है। यानी बिना चूड़ी के शादी नहीं होती, और आपने शादी कर भी ली बिना चूड़ी के तो उसको माना नहीं जाता रीति रिवाज के अनुसार। तो ये चूड़ियां सुहाग का प्रतीक होती है, औरत के सुहाग का प्रतीक होती है, और औरत के सुहाग का ऐसा प्रतीक होती है जिसको शादी में बहुत ही पवित्र माना जाता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, और एक दिन जब उसका चेहरा लाल घूंघट में लिपटा हुआ होगा, यानी जब वो शादी का जोड़ा पहनकर बैठी होगी, तो यही चूड़ियां उसके हाथों में एक दिन पहना दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और जब उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगेगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उस समय उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियां पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड लाइक द ओल्ड वीमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो। फिर उसके बगल में बैठी हुई जो महिला है, उस महिला के जैसे ही वो भी दुल्हन बन जाएगी, वो महिला जो कि कई वर्षों पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. इस महिला की आंखों में आज रोशनी नहीं है, लेकिन कलाइयों में चूड़ियां आज भी है। कलाइयों में चूड़ियां आज भी है। देखिए चूड़ियों की पवित्रता क्या है। चूड़ियां शादी एक महिला के सुहाग का सिंबल होती है, मानी जाती है। और दूसरी बात, ये शादी में पवित्र मानी जाती है। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसको लाल रंग के शादी का जोड़ा पहनाया जाता है। कहने का मतलब उसका जो सर होता है वो लाल रंग के घूंघट में लिपटा होता है, उसके जो हाथ होते हैं उनमें लाल रंग की मेहंदी रचाई जाती है, और फिर लाल रंग की चूड़ियां उसकी कलाई में पहनाई जाती है। और इस प्रकार से जब लाल रंग की चूड़ियां उसकी कलाई में पहनाई जाती है, तब जाकर वो महिला एक प्रकार से दुल्हन बनती है। एक वक्त शेर पर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वह जो मुकेश की दादी है, वह खुशी से लहलाती हुई आवाज में बोलती है कि मैडम जी, शादी होने के बाद से लेकर आज तक और उससे पहले, यानी कि न तो मेरे बाप के घर में और न मेरे पति के घर में कभी भी शेर भर खाना नहीं खाया। शेर भर खाना नहीं खाने का मतलब है कभी पेट भर भोजन नहीं किया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। इसका मतलब हुआ कि अपने पूरे जीवन काल में एक भी समय ऐसा नहीं आया सुबह दोपहर शाम में से कि उसने भरपेट खाना खाया हो। That's what she had reaped। यही है कि उसने क्या काटा है, यानी चूड़ियां बनाकर उसने क्या पाया है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद फ्लोविंग बियर्ड सेज, उसका पति जो एक वृद्ध व्यक्ति है, वह अपनी दाढ़ी को हिलाते हुए बोलता है। दाढ़ी का मतलब जब किसी के बड़ी दाढ़ी होती है तो जब वो बोलता है तो वो दाढ़ी हिलती है, तो वो अपनी दाढ़ी हिलाते हुए बोलता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैडम जी, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां जानता हूं। एंड आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और खुशी से कहता है कि मैडम जी, चूड़ियां बनाकर मैंने देखो घर वालों के लिए रहने के लिए घर बना दिया। और घर के हालात कैसे हैं ये आप जानते ही हैं, घर के हालात कैसे हैं ये आप जानते ही हैं। इसके क्वेश्चन लिखिए बेटा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डिड द राइटर सी। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर सी when she entered into Mukesh's house।
जब वो मुकेश के घर में उसने प्रवेश किया तो उसने क्या देखा? वो वॉज, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो वॉज ए frail woman and what she was in the house, और वह घर में क्या कर रही थी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कस्टम, व्हाट वाज, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द कस्टम फॉर daughter-in-laws in the families of Bengal makers, families of Bengal makers। इसके बाद में देखिए what does Mukesh's grandmother say about बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के बारे में मुकेश की दादी क्या कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू चिल्ड्रन लॉस देयर आईसाइट बिफोर बीइंग एडल्ट्स, युवा होने से पहले वो अपनी आई साइट क्यों खो देते हैं। इसके बाद में देखिए व्हाट इज द सेंटिटी ऑफ बैंगल्स, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ऑफ बैंगल्स। इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा कल पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चंस, हरी अप। हैव यू डन और नॉट, टेल मी हैव यू डन और नॉट। सबने ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, सब मैसेज करके बताओ। देखिए स्टूडेंट्स अगले सप्ताह से, कहने का मतलब अगले मंथ से आपके स्कूल खुलने की संभावना है, तो आप थोड़ा सा अभी जो स्टडी चल रही है इसको बहुत तरीके से ढंग से